हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। आज अपन यहाँ पर जो अल्कोहल है उसमें किस तरह से समवायता पाई जाती है अपन उसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्या बताया गया है कि जो अल्कोहल की फैमिली है जिसमें अपन ने अलग अलग अल्कोहल पढ़ रखे हैं, उसमें अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन में भी देखा था। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जनरली यहाँ पर वो श्रृंखला समवायता दिखाता है, स्थिति समवायता दिखाता है, क्रियात्मक समवायता दिखाता है और प्रकाशिक समवायता है। ये जनरली इसमें अल्कोहल सदस्य हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। साथ ही इसके अपन बात करें जैसे चलावयवता है, मध्यावयवता है, या फिर अपन बात करें जो ज्यामिति समवायता है। ये जो समवायताएं हैं जनरली अल्कोहल के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती, क्योंकि अपने को पता है कि अल्कोहल है उसमें एक ग्रुप एक ही स्थिति पर प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है कि कभी माइग्रेट नहीं होता, वो अलग अलग स्थितियों पर नहीं जुड़ सकता। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन की थी कि भाई एक ही कार्बन पे दो अल्कोहल एक साथ नहीं हो सकते। तो क्या बताया गया, जनरली 4 तरह की समवायता है इसमें आपको देखने को मिलेगी। पहली आपके चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड लास्ट आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवायता वाला। तो अब देखिए यहाँ पर अपन कुछ अल्कोहल ग्रुप्स हैं उसमें अपन क्या करेंगे, समवायता देखेंगे। और समवायता भी अपन इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके अनुसार देखेंगे। अपन किस में देख रहे हैं, अल्कोहल के अंदर। अब देखिए अपन अल्कोहल के अंदर बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपन इसमें पहले क्या करेंगे, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अपन उसको काम में लेते हुए क्या करेंगे, अलग अलग कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखता हूँ C2H6O। अब देखिए ये जो आपके फॉर्मूला है इसमें जनरली 2 तरह की जो समवायता है वो इसमें देखने को मिल रही है। साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि इस कंपाउंड के द्वारा आपके जनरली अल्कोहल भी दिखाई देगा आपको इसमें, और साथ में इसमें ईथर भी होगा। जनरली एक दूसरे के क्या होंगे, क्रियात्मक समवाय भी हो सकते हैं। साथ में यहाँ पर बात करें कि इस कंपाउंड के द्वारा किस तरह से शो की जाती हैं, तो आप देखेंगे अपने एग्जाम्पल से। जैसे मैं यहाँ लिखूँ CH3 CH2OH, ठीक है। मैं यहाँ कह दूँ कि इसके कितने हैं, 2 आइसोमर हैं, 2 समवायवी हैं। तो देखिए एक तो आपका ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। दूसरी देखिए इधर CH3O CH3, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही तो बना है। क्या है, ये भी एक समवायवी है। तो यहाँ पर जनरली इस कंपाउंड के द्वारा अपने को कितने समवायवी मिलते हैं, 2 समवायवी बनते हैं। अब देखिए ये जो समवायवी हैं वो किस टाइप में हैं, तो अपन यहाँ कह सकते हैं ये जो समवायवी यहाँ पर बने हैं ये कैसे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यहाँ पर जो दोनों कंपाउंड हैं वो एक दूसरे के समवायवी हैं, यानी अपन ये कह सकते हैं कि अल्कोहल ईथर का क्रियात्मक समवायवी है, या अपन ये कह सकते हैं ईथर इसका क्रियात्मक समवायवी है। दोनों से इसका निर्माण हो रहा है। दूसरी यहाँ पर बात करूँ मैं एक ये वाला कंपाउंड, जनरली क्या बताया गया है कि आपका जो मेथेनॉल है, ठीक है, इससे क्या बनाएंगे अपन, मेथेनॉल। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ये वाला, जनरली इसका
कोई समावेवी नहीं होगा। नोट आइसोमर कि यहाँ पर इसका समावेवी नहीं बनाया जाएगा। अब इसका समावेवी क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है। दूसरा, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो जनरली इसमें ज़्यादा माइग्रेट नहीं हो पाती, इसलिए क्या है यहाँ पर समावयवता आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। इसी तरह से अपन और कंपाउंड की बात करें, जैसे मैंने ये बनाया एथेनॉल, ये आपका क्या है डाइमेथिल ईथर। भी ईथर है वो क्या हो गया एथेनॉल का क्रियात्मक समावेवी, फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आपको क्रियात्मक समावेवी है वो बहुत संख्या के अंदर देखने को मिलेंगे, और कई इसके अंदर पोजीशन में भी मिलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं जो ग्रुप। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ C3H10O। यहाँ पर क्या बताया गया है, जनरली इसमें आपको 3 टाइप के जो आइसोमर्स हैं, समावेवी हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। ये आपका एन प्रोपाइल एल्कोहल हो गया, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। अभी इसी कंपाउंड को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ CH3 CH इस तरह से लिख दूं, या फिर मैं इसको इसको यहाँ लिख दूं। बात एक ही है, ये क्या है आपके आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए CH3 CH2O CH3। इधर देखिए संख्या सेम है, तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपके इसके जो आइसोमर्स हैं वो नहीं। तो अपन इसके से एथिल मेथिल ईथर, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, एथिल मेथिल ईथर का यहाँ पर आपको फॉर्मेशन देखने को मिले। सॉरी यहाँ पर H8 के लिए एक्सप्लेन कर, ठीक है। यहाँ देखिए तो C3H8O, इसके जनरली कितने हैं, 3 समावेवी। फर्स्ट आपका है एन प्रोपिल एल्कोहल, दूसरा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और तीसरा है एथिल मेथिल ईथर। तो अपने को एक चीज़ पता चल गई कि अल्कोहल का क्रियात्मक समावेवी आपको देखने को मिलेगा, अल्कोहल बताएंगे या अल्कोहल का ईथर। तो ये एक तो कब अपने यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि भी इस तरह से क्या करेंगे, ये एक दूसरे की जो फंक्शनल आइसोमर्स हैं उनका यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेशन आपका शो करेंगे। देखिए नेक्स्ट अपने जो यहाँ पर आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत सारे इसके द्वारा क्या हैं आपके बनाए जाएंगे, जहाँ पर मैं कुछ का आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करूँगा और बाकी इसमें से जो बच जाते हैं वो आपको करने हैं। अब देखिए यहाँ पे C4H10O, इसके अंदर क्या बताया कि जनरली यहाँ से A टाइप आइसोमर्स बनाए जाते हैं,
मतलब 8 इसमें आइसोमर्स हैं, उसका यहाँ पर फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए 8 आइसोमर हैं, मैं जनरली उन सबको नहीं बना रहा, लेकिन कुछ जो अपने इम्पोर्टेंट हैं मैं उनको यहाँ पर डिस्कस करूँ, जो बच गए वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले देखिए जनरली अपन बहुत आसान है तो उसको बनाते हैं CH3 CH2 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 OH N प्रोपिल N ब्यूटिल एल्कोहल, इसको प्राइमरी अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड यहाँ पर इसमें डिस्कस करें तो ये आपका CH3 CH2। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है अगर वो चेंज होती है, जैसे मैं यहाँ पर ये से लिख दूँ, ये वाले, तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो घूर्णन है वो इसमें क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, मोमेंटम यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और इसको भी जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये आपका है सेकेंडरी एल्कोहल। अगर ये पोजीशन इसके जस्ट उल्टी हो जाए, CH3 CH2 OH H CH3, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख देंगे, नेगेटिव सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये भी आपका कैसा है, सेकेंडरी टाइप। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, ये तो क्या है आपकी घड़ी की दिशा में, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका इसमें प्रेजेंटेशन आपका मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, अगर ये इस तरह से उपस्थित हो, CH3 CHOH। अब देखिए यहाँ पर मैं CHOH इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, CH3 CH2 OH। ये कैसा हो जाता है आपकी आइसो ब्यूटाइल। अब देखिए एल्कोहल है, तो ये आपका एल्कोहल किस टाइप का है, तो यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी टाइप का है, कि देखिए यहाँ पर व्यवस्थित है, ये आपका इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, फिफ्थ में CH3 CH3 OH CH3। अब यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको तृतीयक ब्यूटाइल टाइप का नहीं दिख रहा है क्या, ब्यूटाइल एल्कोहल TA के रूप में। तो यहाँ पर देखिए अपन ने 5 टाइप देख लिए, यहाँ पर इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए जनरली इनमें तो अपने को हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो देखने को मिला, तो अपन ने ये भी तो इसके साथ कहा है कि भाई ये क्या हो सकते हैं, ईथर के क्रियात्मक समावयव। तो यहाँ पर आपको क्रियात्मक समावयवता भी इसके साथ देखने को मिलेंगी। अब देखिए किस तरह से हो सकती हैं ये, तो CH3 CH2 CH2O CH3। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले से कंटेंट है, देखो 4 कार्बन, ठीक है, 5 7 3 10, ये आपका हो गया। ये क्या है, मेथिल। अब देखिए ये क्या है आपका N प्रोपिल, तो मेथिल N प्रोपिल एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल ईथर, नहीं ये वाला कंपाउंड है ना, तो क्या हो जाएगा ईथर। नेक्स्ट बात करें, अगर क्या हो जाए आपका ईथर कंपाउंड है वो, इसमें अपन क्या करते हैं
कंडीशन चेंज कर दे। जैसे मैं यहाँ पे इसमें बात करूँ, ये इस तरह से व्यवस्थित हो CH3। अब यहाँ पर देखिए अपन बात करें CH3O CH3, तो अपन लिख देंगे मैथिल। अब यहाँ पर किस कंडीशन में, आइसो ब्यूटाइल ईथर। तो ये क्या हो गया, इस तरह से आपका कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पर देखिए अपन ने किस तरह के लगभग जितने टाइप थे अपन ने उससे रिलेटेड आपके कंपाउंड फॉर्मेशन की बात कर ली। यहाँ पर अपन बात करें तो लगभग सारा आ जाता है। अब देखिए ये तो अपन ने पढ़े कि भी अपन ने इनको कहा कि भी एक दूसरे के क्या हैं, ये समावयवी हैं। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर एल्कोहल के लिए जो आइसोमेरिज्म है, जिसको अभी अपन ने डिस्कस किया कि इसमें आपको चेन आइसोमर मिलेगी, पोजीशन आइसोमर मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मिलेगी और लास्ट आपका ऑप्टिकल आइसोमर है वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अपन ने यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब इन्हीं को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करके अपन पता लगाएंगे कि भी इसमें ये चीज़ है वो देखने को मिल रही है या नहीं। तो इसमें अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के अंदर, और फर्स्ट टाइप अपने बात कर रहे हैं चेन आइसोमर या आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म की अपन बात करें तो यहाँ पर आपको जो है एग्जाम्पल देखें, CH3 CH2, और यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि एक दूसरे के क्या बनाने हैं, अपने को समावयवी बनाने हैं। जैसे मैंने इसका बना दिया, ये क्या है आपके प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, या मैं इसको आपके 1 ब्यूटेनॉल बोल सकता हूँ, सीधा ब्यूटेनॉल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 1 ब्यूटेनॉल है। अब इधर देखें, इसी को अलग तरीके से अपन किस तरह से शो कर सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2 OH। अब देखिए ये इस तरह से होगी श्रृंखला। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं 2 मैथिल, या तो प्रोपेन 1 होगी या 1 प्रोपेनॉल। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 1 प्रोपेनॉल। तो ये एक दूसरे क्या है, समावयवी हो गए। इसी तरह से मैं यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म का डिस्कशन करूं कि भाई यहाँ पर कोई भी जो ग्रुप है वो क्या करेगा, अलग अलग स्थितियों पर जुड़ा हुआ हो। अपन जनरली एल्कोहल में देख रहे हैं तो अपन यहाँ पर एल्कोहल से रिलेटेड बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर CH3 CH OH, ये आपका CH3। तो ये क्या है आपका 2 प्रोपेनॉल हो गया। तो यहाँ पर इसके क्या है, 2 तरह के समावयवी हैं। यहाँ पर भी 2 तरह के समावयवी, यहाँ पर भी 2 तरह के समावयवी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये आपके किस तरह के समावयवी हैं एक दूसरे के, ये चेन समावयवी या श्रृंखला समावयवी, ये स्थिति समावयवी। अपने 2 का डिस्कशन किया, दोनों के समावयवी बनाए कि यहाँ पर किसी चेन के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। तो ये अलग अलग चेन जुड़कर क्या करेगी, जैसे इसमें है ये अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। पोजीशन, तो देखिए जो OH समूह है वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है,
चेंज करा है, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल। फंक्शनल का डिस्कशन थोड़ी देर पहले ही किया है कि आपका अल्कोहल है वो किसका समावी है, ईथर का, तो यहाँ पर वो भी डिस्कशन करते हैं। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक दूसरे को क्या कर दे, चेंज कर दें। जैसे मैं कहूँ कि भी ईथर है वो अल्कोहल का क्रियात्मक समावेशी है, तो यहाँ पर अपन अलग अलग एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करें। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ C2H6O, ठीक है, तो इसके कितने हैं, 2 समावेशी बना सकते हैं। ये आइसोमर कौन कौन से होंगे, जैसे CH3CH2OH आपका ये एथेनॉल है, CH3O CH3, तो ये क्या है आपके डाई मेथिल ईथर, तो एक दूसरे के क्या हो गए, आपके फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवी। देखिए यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ऐसे कार्बन का चयन करना है जो कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो, तभी उसमें क्या देखने को मिलेगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो शो की जाएगी। अब यहाँ पर अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जैसे ही कोई कंपाउंड है उसमें जो कार्बन है वो अलग अलग स्थितियों पर उपस्थित है, तो एक कार्बन अपन उसका चयन करते हैं जिसपे एसिमेट्रिकल हो, मतलब वो किरेल हो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर क्या है जनरली अध्यारोपित नहीं होंगे और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पर अपन एक ग्रुप ले रहे हैं CH3COH HC2H5, ठीक है, ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल कार्बन है, असमित कार्बन है। अब ये जनरली क्या बनाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो क्या है कि एक दूसरे पर क्या है, अध्यारोपित नहीं हो रहा, इसलिए क्या है ये प्रकाशिक समावयवता दिखाएंगे और इसके द्वारा इस तरह से प्रकाशिक समावयवी यौगिकों का निर्माण किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, जिसमें अलग अलग टाइप देख लिए, दूसरे कौन से यौगिक कितने समावयवी बना सकते हैं वो देख लिए, और साथ में अपन ने अल्कोहल के अंदर देख लिया कि भी अल्कोहल है वो चारों समावयवता किस तरह से शो करता है, उसके एग्जांपल्स देख लिए कि भी ये समावयवता यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो 4 तरह की समावयवता आपने यहाँ पर देखी, जिसमें चेन, फंक्शनल ग्रुप, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये सारी अपन ने यहाँ पर डिस्कस की। आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स सब बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे रिलेटेड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनका मेथड किस तरह से किया जाता है, इनकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, इनके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से शो की जाती है, अपन वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक अपन अपने नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।